हमारे जीवन में सारे दुख प्रभु को भूलने से ही आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि प्रभु की विस्मृति सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। महाभारत जी में इसीलिए भगवती कुंती माता ने भगवान से दुख मांगा कि दुख की बेला पे प्रभु सदैव याद आते रहते हैं और प्रभु का सानिध्य मिलते रहता है। सुख आते ही हम प्रभु को भूल जाते हैं। ये सिद्धांत के तौर पर समझना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में प्रभु को नहीं भूलता है, प्रभु को याद रखता है, उसके जीवन में दुख के बादल बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो हवा उससे अनुकूलता की हवा उससे बहा कर ले जाती है। महाभारत जी का ही प्रसंग देखें। जो द्यूत का जुए का न्योता धृतराष्ट्र ने जब भेजा युधिष्ठिर जी को, तो युधिष्ठिर जी उसने प्रभु को बुला दिया। प्रभु को पूछा भी नहीं, क्योंकि वह सुख के दिन थे। युधिष्ठिर जी उस टाइम में राजा थे, तो उन्होंने प्रभु को पूछना भी गंवारा नहीं समझा। मैं कल्पना करता हूं कि अगर युधिष्ठिर जी प्रभु को पूछते तो प्रभु उन्हें अकेला कभी नहीं जाने देते। प्रभु उनके संग जाते। जैसे प्रभु हर विपदा में उनके संग रहे हैं, प्रभु पांडवों के संग जाते। युधिष्ठिर जी अगर तर्क देते कि द्यूत और युद्ध का निमंत्रण राजा ठुकरा नहीं सकता, तो प्रभु संग जाते। पहले तो प्रभु मना करते कि नहीं जाना है द्यूत में, जुआ खेलने नहीं जाना है। मगर अगर युधिष्ठिर जी तर्क देते कि द्यूत का निमंत्रण और युद्ध का निमंत्रण कोई क्षत्रिय ठुकरा नहीं सकता, तो प्रभु बोलते कि ठीक है, मैं भी संग में चलूंगा। उधर दुर्त शकुनी पासा फेंकता कौरवों की तरफ से और इधर प्रभु होते पांडवों की तरफ से, तो शकुनी की एक भी चाल कभी नहीं चल पाती और कौरव प्रभु की मात्र उपस्थिति के कारण हार जाते। जो पांडव हारे वो कौरव हारते, क्योंकि प्रभु जिस पक्ष में होते हैं जीत उस पक्ष की होती है। चाहे कहीं भी ये सिद्धांत को आप लागू करके देखें, जिस पक्ष में प्रभु हुए हैं हरदम जीत उस पक्ष की हुई है। इसलिए जीवन में हर कर्म प्रभु की आज्ञा लेकर, मन में प्रभु का स्मरण कर और प्रभु को अपने पक्ष में रखकर करना चाहिए, तभी विजयश्री हमारी होगी। अन्यथा हम परास्त हो जाएंगे और हमें प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। प्रभु को अपने पक्ष में रखेंगे तो हम अनुकूलता हमारे पक्ष में रहेगी और विजयश्री सदा हमारे पक्ष में रहेगी। जय श्री हरि।